एसएससी 2025 काफी कैंडिडेट मैसेज करे भैया रिजल्ट के अपडेट दे दो, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट ये रिजल्ट वो। देखो भाई मैंने आपको पहले ही कहा है झारखंड का होने दो, रिजल्ट आ जाएगा। बट ध्यान रखना एक बात का, ये लास्ट डेट है 2026 के फॉर्म फिल करने की। फॉर्म फिल कर दो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं आगे सिलेक्शन हुई नहीं। रिजल्ट के चांसेस है, जैसे झारखंड के देखो 600 वैकेंसीज है 2025 में, अगर आप देखो तो कितने दिन लगेंगे। अब संडे को छुट्टी है, वहां पे संडे को मेडिकल होगा नहीं, ऐसे वहां पे 50 बच्चे बुला रहे हैं, 25 लड़कियां 50 लड़के। अब 60 तो वैकेंसियां थी लड़कियों की, बाकी सब लड़कों की वैकेंसियां हैं, ठीक है। तो लड़के भी 25-25 ही बुला रहे हैं। अगर होता है ऐसे कि ज्यादा लड़के बुलाते तो ज्यादा अच्छा होता है कि 50-50 बुलाते तो ये 5-6 दिन ही मेडिकल चलता, फिर जल्दी जल्दी हो जाता मेरे भाई। बट अब ये कम से कम 7-8-9 दिन तक चलेगा मेडिकल, ठीक है। 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपके ज्यादा रिजल्ट आने के चांसेस है जनवरी 5 या 6 के आसपास 100% चांसेस है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तब तक आप अपने नेक्स्ट ईयर का फॉर्म फिल कर दो भाई। अभी देखो लास्ट टाइम फॉर्म बहुत सारे बच्चे फिल कर रहे हैं, फिल करने में बहुत दिक्कत आ रही है उनको, ठीक है। तो भाई अपने से भी फिल कर सकते हो, अगर नहीं है समझ आ रही। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने बहुत सारे बच्चों का फॉर्म फिल कर दिया, अभी तो मैं करूंगा नहीं, लास्ट के 2 दिन बच्चे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। मैं 2 के फॉर्म फिल किए, 1-1 घंटा लग गया उनका फॉर्म फिल करने में, ठीक है। खुद से करो या साइबर कैफे से कराओ। और जो बच्चे कह रहे थे कि हमने फॉर्म फिल करते वक्त गलती की है, तो कोई बात नहीं, 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में 2 दिन आपको एडिट ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा भाई, जल्दी आ जाना था, पर झारखंड की वजह से इसको डिले कर दिया। रीजन ही नहीं पता था, इसका रीजन हमें बाद में पता चला कि रिजल्ट कम से कम 20 और 21 के आसपास आ जाना चाहिए, और आ जाता था हमेशा से। बट इन्होंने झारखंड वालों ने भाई बेड़ा गर्क करा दिया, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट करा दिया। कोई बात नहीं यार, जिगरा रखो, आ जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला है। सिलेक्शन आपकी होनी है। जो वीडियो देख रहा ना मेरे भाई, भगवान करे भाई तेरी सिलेक्शन हो जाओ, तेरी बेस्ट पोस्ट तुझे मिले, और मुझे विश्वास है मिलेगी, लाइफ सेटल हो जाएगी। पर मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा रह जाए और ना अगले साल का भी एग्जाम नहीं दे पाएगा। मैं तभी बार बार कहता हूं अगले साल का फॉर्म फिल कर लो भाई, ठीक है। जिस बच्चे के पास फीस भी नहीं है, तो एक ट्रिक बताता हूं, अगर फीस नहीं है किसी कैटेगरी में फॉर्म फिल कर ले, एसटी या एससी अगर जनरल का है, बाद में एसटी एसटी नहीं देना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो डायरेक्ट तुझे जनरल में शिफ्ट कर देंगे, तो 100 रुपए बच जाएगा, क्योंकि एससी और एसटी को फीस माफ है। ध्यान रखना, ये ट्रिक है भाई। एससी एसटी में फॉर्म फिल करो, बाद में नहीं देना तो आपको जनरल में डाल देंगे, और 100 रुपए भी बच जाएगा, और वहां भी तेरा गेम हो जाएगा। सबसे बढ़िया ट्रिक है। 2 दिन बच्चे में ऐसी ट्रिक नहीं बताते, एसएससी का नुकसान होता है इस चीज से, ठीक है। तो पर चलो अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर नहीं होते, कभी कभार बहुत सारे ऐसे बच्चे बीच में फंस जाते बेचारे, जिनके पास मनी नहीं होता, तो ये सबसे बढ़िया तरीका आपके पास, ठीक है। कास्ट डाल दो, बाद में बोलना मैं इस कास्ट से बिलोंग नहीं करता हूं, सीधा जनरल में चले जाओगे। जनरल में वैकेंट ना पैसा दिया ना कुछ, सिर्फ एग्जाम दिया और आपको नौकरी लग जाती है। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका, जो बच्चे कह रहे हैं कि यार मेरी तो एज 28-29 साल हो गई, तो मैं क्या करूं, क्या मैं दोबारा जॉब एसएससी जीडी में ले सकता हूं? 100% ले सकता है मेरे भाई। अब ये भी वीडियोस आपको बताऊंगा कि किस तरह जॉब लेनी है। मेरे देखो चैनल पे ये चीजें मिलेंगी। आपने क्या करना है, 10th दोबारा से करनी है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करो, 10th बेस की डेट ऑफ बर्थ चाहिए वहां पे, आधार कार्ड की चेंज करो, कोई बड़ी बात नहीं, एक बार अपडेट ठोको यार, ऐसे सेकंडों में होता है। 10th दोबारा से करो, ऐसे नहीं, हर साल कम से कम 200, 300 बच्चे ऐसे जाते हैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करके, ठीक है। 10th दोबारा से करो, 9th का दोबारा से वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास है वो जाओ जहां पे 10th करनी है, प्राइवेट से कर लो, अभी कर लो। अगर 2027 में लगना चाहते हो भाई, एसएससी जीडी में जाना चाहते हो, 21 एज बना दो। अगर आप 27-28 के, ऐसे भी बच्चे जो 35 साल के भाई वो भी घुसे हुए हैं एससी एसटी कास्ट में, तो भाई तभी मैं कह रहा हूं सबसे बढ़िया ट्रिक है। मैं नहीं चाहता, देखो भाई ऐसी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कहीं दर बेदर हो, कहीं भटको हो, रोगे पूरी जिंदगी यार एक थोड़ी सी गलती के कारण मैं यहां पहुंच गया, मुझे ड्रीम जॉब एसएससी जीडी में नहीं मिली, है ना। एज हो जाती है, मजदूरी कर रहा होगा, अच्छा पढ़ा लिखा भी है, तो सबसे बढ़िया ट्रिक है भाई, ठीक है। दोबारा से 10th करो, बाकी 10th कितने 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, 10th, डोमिसाइल और कैटेगरी, गेम खत्म। आधार कार्ड भी चेंज कर लेना, बाकी कहीं भी तेरे 10th से पीछे की हिस्ट्री में डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज कर लेना, बस क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन भी 10th ही रखना, बात खत्म, आपका काम हो जाएगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई।